राधे कृष्ण आप सभी को। आप लोग हैं आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करना, दान करना, खिचड़ी बनाकर खाना, इन सब चीज़ों का अपना महत्व है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन बहुत से ऐसे नेकचार नियम या फिर जिन्हें बय भी कहते हैं वो किए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही नेकचार के बारे में बताने वाली हूँ। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले जो नेकचार होते हैं उनकी संख्या 360 या फिर उससे भी अधिक होती है। चलिए हम जानते हैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार नेकचार के बारे में जो मकर संक्रांति के दिन किए जाते हैं। इनमें से कुछ नेक या नियम ऐसे होते हैं जो केवल उसी साल किए जाते हैं जिस साल नई बहू आती है घर में, तो वो अपनी शादी की पहली साल ये नियम करती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति पर किए जाने वाले नेक में एक नियम होता है ससुर जी को जगाने का नियम। ज़्यादातर ये नियम बहू की शादी का जो पहला साल होता है उस साल किया जाता है और इसमें जो लड़की के मायके वाले होते हैं वहाँ से सामान आता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पहले ही साल किया जाए, आप बाद में भी कभी भी इस नियम को कर सकते हैं। इसके लिए आपको ससुर जी को बिस्तर देना होता है। इसमें गद्दा, चद्दर, तकिया और ब्लैंकेट ये चीज़ें होती हैं। अगर आप पूरा बिस्तर नहीं दे सकते तो आप केवल चादर और ब्लैंकेट भी दे सकते हैं। इसमें सकरात वाले दिन सुबह ही ससुर जी के बिस्तर पर नई चादर और ब्लैंकेट बिछा दी जाती है। ससुर जी उस नए ब्लैंकेट को ओढ़कर सो जाते हैं। फिर बहू एक नारियल या फिर सूखा गोला लेकर पलंग के चारों तरफ जिस पर ससुर जी सोए हैं खटखट की आवाज़ करती है, जिससे ससुर जी जागकर बैठ जाते हैं। तब बहू एक थाली में मिठाई और मेवे और उनके ऊपर रुपए रखकर अपने ससुर जी को देती है। इसके बाद ससुर जी अपनी खुशी से अपनी बहू को नेक के रुपए या फिर जेवर इत्यादि देते हैं। अगर ये नियम शादी की पहली साल किया जाता है तो ये सारा सामान लड़की के मायके वाले लेकर आते हैं और वो अपनी बेटी से ये नियम करवाते हैं। इसके बाद जो अगला नेक होता है उसको कहा जाता है थाल परोसना। इसमें जो बहू होती है वो अपने बड़े यानी कि जैसे कि दादा ससुर, चाचा ससुर, अपने ससुर को, जेठ को, जो भी उससे बड़े ससुर होते हैं, जेठ होते हैं, उनको थाल परोसती है। उस थाल में मिठाई या मेवे और रुपए रखकर अपने ससुर या जेठ को देती है और उनके चरण स्पर्श करती है। बदले में जेठ या ससुर जिसको भी बहू ने थाल परोसा होता है वो भी अपनी बहू को रुपए देते हैं। ज़्यादातर रुपए उससे अधिक होते हैं जो बहू ने उन्हें दिए होते हैं। अगला जो नियम होता है वो होता है ससुर जी को गुड़ की भेली देना। ये नियम बड़ा ही मज़ेदार होता है। इसमें बहू ससुर जी को गुड़ की भेली और उसके ऊपर रुपए रखकर देती है और साथ में कहती है, लीजिए ससुर जी गुड़ की भेली और दिखाओ अपनी थैली। अपनी थैली से मतलब होता है कि अपनी तिजोरी या जहाँ पर भी आपने अपनी धन संपत्ति रखी है, कोई थैली बना रखी है, वो मुझे दिखाइए। जब बहू ऐसा करती है उसके बाद ससुर जी अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी या फिर जिस थैली में उन्होंने रुपए रखे होते हैं वो बहू को दिखाते हैं और फिर उसमें से कोई भी चीज़, चाहे वो रुपए हों, गिन्नी हो या फिर कोई सोने का जेवर हो, वो अपनी बहू को उपहार स्वरूप देते हैं। इसके बाद एक नियम होता है जिसमें बहू अपने ससुर, दादा ससुर, चाचा ससुर या फिर जेठ को मेवा युक्त दूध देती है। इसमें बहू को एक चांदी का गिलास लेना होता है। गिलास नया होता है और फिर उसमें मेवा से बनाया हुआ दूध गिलास में डालती है और वो अपने जेठ या फिर ससुर को देती है। जो गिलास होता है, अगर आप चांदी का नहीं ला सकते तो आप स्टील का भी नया गिलास ले सकते हैं। वो आपको अपने ससुर या जेठ जिसके साथ भी आप नेक कर रहे हैं उन्हें ही दे देना होता है। इसके बदले में जेठ या ससुर भी बहू को नेक के रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर या जेठ के लिए एक और नेकचार होता है जिसमें बहू छीके के ऊपर, जिसे ऊपर एक पहले के ज़माने में हुआ करता था, छीका लटका रहता था जिसमें खाने का सामान रख देते हैं।
उस छीके में बहू खाने का सामान रखती है। अगर छीका घर में ना हो तो किसी ऊपर की जगह पर भी बहू खाने पीने का सामान और उसके ऊपर रुपए रख देती है और फिर वो जेठ या ससुर ले लेते हैं और फिर वो भी बहू को उपहार स्वरूप में नेक देते हैं। इसके अलावा जो इसके बाद नेकचार होता है उसमें एक सिंपल भी होता है, जैसे कि आप ससुर को, जेठ को, सास को, इन लोगों को गर्म कपड़े या फिर नॉर्मल कपड़े ही सास या ससुर को देते हैं, उसके ऊपर रुपए रखते हैं और सास या ससुर के पैर छूते हैं और फिर उन्हें ये कपड़े दे देते हैं। ये आप इस वाले नियम को ये नहीं है कि आपको शादी के पहले साल ही करना है, इस नियम को आप कभी भी कर सकते हैं और कितनी भी बार कर सकते हैं। ये सबसे जनरल नियम होता है। इसके बाद जो सासू जी के लिए किए जाने वाले नेकचार या नियम होते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा नियम होता है वो होता है सासू जी को सीढ़ी चढ़ाना और उतारना। ये एक बड़ा नेक होता है, इसलिए बहुत सी जगह पर ऐसा भी होता है कि जब ये वाला नेक बहू करती है तो उस दिन अपने रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस उन सबको भी बुलाते हैं, उन सबका खाना पीना करते हैं। मतलब एक ये फंक्शन की तरह से हो जाता है। लेकिन ये करना, सबको बुलाना, खाना पीना करना, ये सब ज़रूरी नहीं है। ये अपनी इच्छा और अपनी सहूलियत के ऊपर होता है। इस नेक की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो भी सीढ़ी आपको उपयोग में लानी है, जिस सीढ़ी पर आपको अपनी सासू जी को चढ़ाना है, ये नेकचार करना है, उन सीढ़ियों को खूब अच्छे से धो पोंछ कर साफ़ कर लें। वहाँ पर अगर कोई बीच में ऐसा सामान रखा हुआ है जिससे कि गिरने का डर हो तो उसे हटा लें। आप चाहें तो फूलों से और रंगोली से सीढ़ी को सजा भी सकते हैं। इसके बाद सास और बहू दोनों ही अच्छे सुंदर कपड़े पहन के दोनों बढ़िया तैयार हो जाती हैं और बहू जो सबसे पहली सीढ़ी होती है जहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू करना होता है, उस सबसे पहली वाली सीढ़ी पर गिन्नी या फिर चांदी की कोई चीज़, चांदी के सिक्के या फिर रुपए रखती है। अब आपको ये क्या रखना है, कितना रखना है, पैसे रख रहे हैं तो वो कितने रखने हैं, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा और आपकी सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। उस सीढ़ी पर जो भी आपको रखना है वो रखने के बाद बहू अपनी सास से कहती है, सासू जी को सीढ़ी चढ़ाऊं, सदा मैं उनका मान बढ़ाऊं। इसके बाद सासू जी जो भी बहू ने उस सीढ़ी पर सामान या रुपए रखे होते हैं उन्हें उठा लेती हैं और उस सीढ़ी पर चढ़ जाती हैं। ऐसे ही बहू हर सीढ़ी पर, यानी कि जो हर सीढ़ी का पायदान होता है उस पर कुछ ना कुछ रुपए रखती जाती है और उसके पीछे पीछे सासू जी वो रुपए उठाती जाती हैं और सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़ती जाती हैं। इसमें जितनी भी सीढ़ियाँ होती हैं सब पे बराबर का ही अमाउंट रखा जाता है। आप 10, 20, 50, 100, 1000 जितनी आपकी इच्छा और सामर्थ्य है उतने रुपए रख सकते हैं। सब पर बराबर अमाउंट रखना होता है, लेकिन जो सबसे पहली वाली सीढ़ी और जो सबसे लास्ट वाली सीढ़ी होती है उन पर आप ज़्यादा अमाउंट रखते हैं। सबसे ज़्यादा आप सबसे पहली सीढ़ी पर रखते हैं और सबसे लास्ट वाली पर ज़्यादा रखते हैं। बाकी जो बीच की सीढ़ियाँ हैं उनमें आप कम और बराबर का रखते हैं। अब जब सासू जी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक आ जाती हैं, उसके बाद सासू जी को नीचे उतारना होता है। अच्छा, बहुत जगह ऐसा भी होता है, आप इस तरह से भी कर सकती हैं। अगर आपका सामर्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको लगता है इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ऐसा भी किया जाता है कि आप एक साल सकरात पर सासू जी को ऊपर सीढ़ी चढ़ा देते हैं और फिर अगले साल सासू जी को सीढ़ी नीचे उतारने का नियम पूरा कर लेते हैं। इसमें आपको, जब सासू जी को आप नीचे उतार रहे हैं तो जैसे आपने ऊपर चढ़ाया था वैसे ही आपको हर सीढ़ी पर रुपए रखने होते हैं। सासू जी उन रुपयों को उठाती जाती हैं और नीचे उतरती जाती हैं। नीचे उतरते समय जो आप रुपए रखते हैं वो जो आपने चढ़ाते समय रखे थे उससे कम होते हैं। नीचे उतारते वक्त आपको बोलना होता है, सीढ़ी उतरो सास जी, करूं आशीष की आस जी। इसके बाद सासू माँ जो होती हैं वो हर पैड़ी पे से रुपए उठाती जाती हैं और नीचे उतर आती हैं। जब सासू जी नीचे उतर आती हैं, नेकचार पूरा हो जाता है, उसके बाद बहू अपने सासू माँ के पैर दबाती है और उनसे आशीर्वाद लेती है और सासू माँ अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं और तरह तरह से अपनी बहू के लाड़ करती हैं।
इसमें एक अगला और एक बहुत ही कॉमन सा नेग होता है जिसे होता है रूठी हुई सासू जी को मनाना। इसमें सासू माँ सकरात वाले दिन सुबह अपने कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। तब बहू एक थाल में कपड़े, मेवा, रुपए ये लेकर अपनी सासू जी के पास जाती है, उनके चरण स्पर्श करती है और उन्हें उनके कमरे में लाने के लिए जिद करती है। इस नेक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा भी होता है कि सासू माँ एक बार में नहीं मानती हैं, बहू बार बार उनसे जिद करती है। तब सासू माँ अपने कमरे में आ जाती हैं और अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। इसमें एक अगला नेग होता है सासू जी को मठरी देना। ये सेम उसी तरह से होता है जैसे ससुर जी को गुड़ की भीली दी जाती है, ऐसे ही सासू माँ को मठरी दी जाती है। यहाँ पर जो मठरी का आप उपयोग करेंगे वो मठरी होती हैं जो बड़ी, जिनको छाक भी बोला जाता है, जो बड़ी होती हैं और मोटी होती हैं, उस मठरी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। बहू कहती है, लीजिए सासू जी मठरी, दिखाइए अपनी गठरी। बाकी का सब प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे ससुर जी को भेली देते वक्त हुआ था। अब सास और ससुर के नेक के बाद बारी आती है पति देव के नेक के बारे में। जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन पति के लिए भी बहुत सारे नेक और नियम बताए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला नियम मैं आपको बता रही हूँ वो होता है अपने पति को मीठा पान खिलाना। इसमें अपने पति को मीठा पान खिलाया जाता है और कहा जाता है, लीजिए सैया जी पान, सदा रखना हमारा मान। इसके अलावा एक जो नियम होता है उसमें पत्नी अपने पति को छुआरे देती है। एक प्लेट में छुआरे रखकर अपने पति को देती है और कहती है, लीजिए सैया जी छुआरे, सदा रहना हमारे। ये नेक और नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। इसके अलावा जो पति का एक और नेक होता है वो होता है पति को सूखा गोला देना। इसमें सूखा गोला लिया जाता है, उसको बीच में से काट लिया जाता है। गोले के खाली हिस्से में किशमिश और उसके ऊपर चांदी का सिक्का रखा जाता है। फिर उसे पति को दिया जाता है और पति को देते समय कहा जाता है, भरा खोपरा धाकों का, साईं पाया लाखों का। इसका मतलब यहाँ पर खोपरे से मतलब होता है गोला और दाखों से मतलब होता है किशमिश। इसके अलावा एक नियम होता है पति को मलाई खिलाने का, जिसमें चांदी की कटोरी और चम्मच में पति को रबड़ी या फिर मलाई खिलाई जाती है। इसके अलावा एक नियम होता है पति के पैर धोने का। एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें पति के पैर धोए जाते हैं और फिर उसके बाद पति को सॉक्स और शूज़ पहनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे नियम की जो घर के बाकी सदस्यों के साथ भी किए जाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, क्यों ना बाकी के जो नियम और नेकचार होते हैं उनकी बात हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में करें। मैंने देखा वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट में जो मैं आपको बताऊंगी कि बाकी के सदस्यों के साथ किस तरह के नियम और नेकचार किए जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो का सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। राधे कृष्णा।